नमस्कार भाइयों, गुरुद्व की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एक और हैचबैक कार जो कि है वैगन आर। और वैगन आर का ये है VXI वेरिएंट यानी सेकंड बेस वेरिएंट। अब सेकंड बेस वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस पड़ता है, कितने क्या इस गाड़ी में इंजन ऑप्शंस आते हैं और भी सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलते करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी मारुति की कार्स लेने का सोच रहे हैं या कुछ क्वेरीज वगैरह, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के टोटल वेरिएंट्स की। तो हमारे पास इस गाड़ी में 4 वेरिएंट्स आते हैं, LXI, VXI, ZXI एंड ZXI प्लस। और हमारे सामने जो वेरिएंट वो है VX यानी इस गाड़ी का सेकंड बेस वेरिएंट। एंड प्राइस वाइज बात करें, फॉर द बेस वेरिएंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5.78 लाख एक्स शोरूम एंड फॉर द टॉप वेरिएंट इट गोज अप टू 7.49 लाख। एंड अब अगर बात करें इस वेरिएंट की, पर्टिकुलर वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस की, तो ये पड़ जाता है 7,07,000 ऑन रोड जबलपुर के हिसाब से। अब क्या क्या इस गाड़ी में फीचर्स आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की रिमोट की मिलती है जिसमें आपको लॉक एंड अनलॉक के फंक्शन मिलते हैं। जैसे इसको प्रेस करते तो जो डोर्स हैं वो लॉक हो जाएंगे एंड जैसे ही अनलॉक में प्रेस करते हैं तो जो डोर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी ऑटो फोल्डेबल ORVMs नहीं मिलते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर आपको इंटरनली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेंगे। चलिए ठीक है। फ्रंट से बात करें तो कुछ इस टाइप का लुक हमें देखने मिलता है। लैंड विड्थ वाइज बात करें तो यहाँ पर कुछ तरी लैंड विड्थ एंड हाइट मिलती है। हेडलैम्प की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के हाइड्रोजन्स में हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि रिफ्लेक्टर टाइप है। और यहीं आपको जो बल्ब की बात करें तो 55-60 वाट यहाँ पर आपको बल्ब मिलेंगे। पार्किंग बल्ब, यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल मिलेगा। फॉग लैम्प के लिए यहाँ पर स्पेस, कुछ इस टाइप की ग्रिल जिसमें आपको थोड़ा बहुत क्रोम का यूज़ मिलेगा। कुछ इस टाइप की नीचे ग्रिल मिलेगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस वाइज बात कीजिए तो यहाँ पर हमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि हो सकता है किसी को कम लगे, किसी को सफिशिएंट लगे। ठीक है, फ़िलहाल ये तो ठीक है। एंड अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। एंड लैंड विड्थ हाइट तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। लेकिन अब बात करते हैं इस गाड़ी के व्हील बेस की। तो यहाँ पर हमें 2435 mm का व्हील बेस मिलता है, यानी ऑटो की दूसरी गाड़ी से अच्छा खासा व्हील बेस मिलता है। और स्पेस हो सकता है ज़्यादा मिले दूसरी गाड़ी से, चलो ये तो हम आगे चल के चेक करेंगे। लेकिन अभी साइड से और बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के स्टील रिम्स में व्हील्स मिलते हैं जो कि जिसमें आपको व्हील कवर्स भी मिलते हैं। एंड टायर प्रोफाइल की बात करें तो 165/70R14 यानी 14 इंचेस में यहाँ पर आपको स्टील रिम्स मिलते हैं। और फ्रंट आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और सस्पेंशन कुछ आपको इस टाइप की मिलेंगी। एंड जो टायर है गाड़ी का अभी जो करंट लॉट है उसमें आपको MRF ZBTV वाले मिलेंगे। चलिए ये तो ठीक है। एंड साइड से बात करें तो यहाँ पर आपको डोर्स में बिडिंग्स मिलेगी, इलेक्ट्रिकली इंटरनली एडजस्टेबल ORVM मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी टर्न सिग्नल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर फेंडर में ही मिलेंगे। चलिए ये तो साइड से बात हो गई। यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, लेकिन हाँ चाबी से फंसा के डोर्स को लॉक अनलॉक करने वाले फीचर ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक्सेसरीज़ के तौर में डोर वाइज़र मिलेगा और आपको कुछ इस टाइप का एंटीना मिलेगा। रूफ रेल्स वगैरह इस गाड़ी में नहीं आते हैं। और कुछ इस टाइप का क्वार्टर पैनल मिलेगा। एंड पीछे बात करें तो सेम आपको जैसे आगे मिलता है वैसे ही पीछे भी टायर्स वगैरह मिलते हैं। एंड यहाँ बात करें इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ तो रियर में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। वैगन आर की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, टेल लैंप्स आपको प्रॉपर हेलोजन बेस्ड मिलते हैं, LED में नहीं मिलते हैं। पीछे कोई भी वाइपर, वॉशर, डिफॉगर वगैरह नहीं आता, लेकिन हाई मॉड स्टॉप यहाँ पर ज़रूर आता है। एंड यहाँ पर पीछे हमें और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, डमी रिफ्लेक्टर्स और यहाँ पर आपको मड फ्लैप्स मिलेंगे। और पीछे कुछ भी स्किड प्लेट वगैरह नहीं मिलती है। लेकिन अगर बात करें गाड़ी की बूट स्पेस की तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक बटन मिलेगी। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। एंड बूट में सबसे पहले यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी नीडल्स नहीं मिलती है। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको लगभग कुछ इतने लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज़ का मिलेगा, एक साइज़ छोटा नहीं, सेम साइज़ का 165/70R14। वैसे आपको पीछे कुछ ये वायरिंग वगैरह दिख रही होगी, तो ये वायरिंग है किस चीज़ की? ये वायरिंग है किस चीज़ की? सीट बेल्ट की। जब सारे पैसेंजर सीट बेल्ट लगाएंगे तो आवाज़ बंद होगी, नहीं तो ब्लिंक करती रहेगी। यानी सीट बेल्ट पोटेंशियर यहाँ पर आता है, लोड लिमिटर आता है।
एंड ये तो हमने बूट वाइज बात कर ली। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड बात करते हैं गाड़ी के अंदर में क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले डोर को ओपन किया, कुछ इतना लेंथी डोर हमें मिलता है। एंड यहाँ पर हमें डोर पैनल्स कैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर सिंगल टोन में ही डोर पैनल मिलेगा, 1 लीटर बॉटल स्पेस, कुछ इतना एक्स्ट्रा स्टोरेज रखने के लिए, पावर विंडो की कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स। एंड यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड ऑटो डाउन मिलेगा। एंड अंदर चलते हैं, सीट वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें 4 वे एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, 6 वे नहीं मिलती है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुके हैं एंड अब करते हैं इग्निशन को ऑन। तो इग्निशन को ऑन करते ही यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि प्रॉपरली एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर कुछ वार्निंग सिंबल्स मिलेंगे एंड राइट साइड भी कुछ ऐसा। सेंटर में आपको स्पीडोमीटर और ये आपको छोटी सी MID मिलेगी जिसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B ये सारी चीज़ें मिलेंगी और उसकी नीडल्स यहाँ आते हैं, जैसे ट्रिप A, ट्रिप B, ये आपका एवरेज वगैरह, रेंज कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेंगी। चलिए ये तो उसकी बात हो गई। अब स्टीयरिंग वाइज बात की जाए तो यहाँ पर हमें स्टीयरिंग में चलो टिल्टेड एडजस्टमेंट तो आता है एंड यहाँ कुछ इस टाइप का हमें स्टीरियो सिस्टम मिलता है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है। AC के कंट्रोल्स प्रॉपर्ली आपको फ्लैट डैशबोर्ड मिलेगा, मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल आपको एयरवे मिलेगा। एंड यहाँ पर चलें तो कुछ इस टाइप के सनवाइज़र जिसमें आपको केवल टिकट होल्डर मिलेगा। एंड को ड्राइवर साइड चलें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी मिलेगा और सनवाइज़र का साइज़ एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स ये बड़ा है। चलिए ठीक है। एंड ऊपर कैबिन लाइट्स की बात करें तो कैबिन लाइट्स यहाँ पर आपको हेलोजन में मिलेगी और जो आपको डैशबोर्ड है वो डुअल टोन में ही मिलेगा। ये आपको अलग कलर दिख रहा है, बेज वाइट टाइप का। एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर ब्लैक। यहाँ पर कुछ इतने एयरबैग्स आते हैं इस गाड़ी में। एंड ग्लव बॉक्स वाइज बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इतना ग्लव बॉक्स मिलता है। वैसे पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको चारों पैसेंजर्स के लिए आएंगे। अब क्योंकि इस गाड़ी का ऑन रोड ही 7,07,000 जाता है करंटली मई महीने के हिसाब से, कुछ दिनों बाद जून आने वाला है तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस में कुछ चेंजेस हो जाएं। एंड यहाँ चलें तो यहाँ पर हमें एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, कोई भी यहाँ पर आपको USB नहीं मिलती है। ट्रांसमिशन वाइज बात की तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में 2 ट्रांसमिशन मिलते हैं, एक है 5 स्पीड मैनुअल और एक है 5 स्पीड ऑटो गियर शिफ्ट। कुछ इस टाइप का स्पेस जहाँ पर आप बॉटल या कप वगैरह रख सकते हैं। कुछ इस टाइप का हैंड ब्रेक हमें मिलता है। जो सीट कवर्स हैं ये आपको एक्सेसरीज के तौर पे मिलेंगे। एंड जो डोर्स हैं जैसे लॉक करते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर लॉक हो जाएंगी, सारे दरवाजे जैसे यहाँ प्रेस करते हैं तो सारे डोर्स लॉक हो चुके हैं और यहाँ से अनलॉक हो चुके हैं। चलो फ्रंट से तो हमने लगभग और सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। वैसे हाँ, इस गाड़ी में यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपको इस फीचर के बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप जाके उस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में और बात करते हैं इतनी व्हील बेस होने के बाद हमें कितनी क्या स्पेसिंग मिलती है। तो लेट्स गो। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे एंड पीछे यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का डोर पैनल मिलता है। ये तो मुझे लग रहा है प्रॉपर 90 डिग्री ओपनिंग है, जैसे टाटा देती है वैसे मारुति भी करने लगी वैगनआर के साथ। यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सिल्वर में यहाँ पर आपको डोर ओपनर, स्पीकर, 1 लीटर बॉटल स्पेस एंड कुछ यहाँ पर इतना स्टोरेज मिलता है। एंड चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में एंड स्पेस वाइज बात करें तो अगर आपका प्रेफरेंस स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में स्पेस भरपूर मिलेगा। यानी लेग रूम आप देख रहे हैं कितना एक्स्ट्रा में मिलता है, थाई सपोर्ट भी ठीक है। एंड यहाँ पीछे बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि इंटीग्रेटेड है, लेकिन ये जो आपको सीट्स आती है वो आपको 60-40 के स्प्लिट में आती है। एंड यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे, ग्रैब हैंडल्स जो कि आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा। रियर में कोई भी एसी वेंट्स नहीं आते हैं, बट हाँ थोड़ा सा लगभग 2 से 3 इंचेस का हम यहाँ पर मिलता है। चलिए ये तो इंटीरियर एक्सटीरियर से बात हो चुकी है। एंड अब फीचर वाइज बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो यहाँ पर हमें कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर इंजन ऑप्शंस। एंड नाउ लेट्स गो फॉर इंजन ऑप्शंस की कितने इंजन ऑप्शन हमें मिलते हैं यहाँ पर, क्या उस गाड़ी में पावर मिलती है। वैसे वैगनआर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें बेस एंड सेकेंड बेस में एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि है 1 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन
जो कि CNG के साथ भी आता है। और वहीं अगर आप सेकंड टॉप एंड टॉप मॉडल लेते हैं यानी ZXi एंड ZXi प्लस लेते तो वहाँ पर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। पावर वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें अगर आप 1 लीटर CNG में लेते तो कुछ नहीं पावर मिलती है और कुछ ना टॉर्क मिलता है। अगर आप सिंपल पेट्रोल में लेते तो 49 किलोवाट ऑफ पावर लगभग 69 PS ऐसे समथिंग कुछ आएगी और 89 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क हमें मिलेगा। और वहीं अगर आप 1.2 लीटर के साथ जाते हैं तो 66 किलोवाट ऑफ पावर विद 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क यानी 90 PS की पावर आपको इसके 1.2 लीटर पेट्रोल में मिलेगी। एंड इंजन का प्लेसमेंट और इंजन साइज़ आपको दिखाता हूँ तो ये नॉर्मल आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। कुछ इस टाइप का प्लेसमेंट है, 3 सिलेंडर में इंजन आता है और कुछ इस टाइप का यहाँ प्लेसमेंट, ABS वगैरह सारी चीज़ हमें मिलती है। और वैसे ही बोनट में कोई भी इंसुलेशन नहीं आती है और मारुति की कार्स में इंसुलेशन की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इतने रिफाइंड इंजन है कि अगर आप गाड़ी को चालू भी कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कि गाड़ी चालू है या बंद है। वैसे ये तो कि गाड़ी की ओवरऑल बात। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस गाड़ी की फ़ीचर्स, प्राइसेस एंड इंजन ऑप्शंस कैसे लगे, क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिलहाल अब करते हैं वीडियो के यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।